हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का स्टडी विथ रोशनी 15 गुप्ता चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। आज हम देखेंगे पहला सेट 7 अगस्त 2024 का। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग का एग्ज़ाम किस डेट पे एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। ये हमारा पहला क्वेश्चन। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। कौन सा क्या? जनहित याचिका। कौन सा? जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? संसद के पास। कहाँ पे? संसद के पास। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 112 में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। किसमें? 131 आर्टिकल्स में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शोवा रिगपा क्या है? कौन सा? शोवा रिगपा क्या है? हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। क्या है? हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। शोवा रिगपा शब्द का अर्थ क्या होता है? उपचार का ज्ञान। कौन सा? उपचार का ज्ञान। यह भोटी भाषा से लिया गया है। कहाँ से? भोटी। ये भोटी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उपचार का ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पे किया था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता पे। कोलकाता किस नदी पे स्थित है? हुगली नदी पे। कहाँ पे? हुगली नदी पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। कौन सा? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? जीसैट है हमारा, हेमसेट भी है, एडुसेट भी है। कौन सा नहीं है? जुगनू। जुगनू जो है हमारा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। हमारा भू अस्थायी उपग्रह और कौन कौन सा है? इनसेट हो जाएगा, जीसेट हो जाएगा, कल्पना 1 हो जाएगा, एडुसेट हो जाएगा और हेमसेट हो जाएगा। ये हमारा जुगनू जो है ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। सामा चकेवा किसका करता है? भाई और बहन का। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। ये किसको समर्पित है? भाई और बहन का, सामा चकेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन से? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जबकि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? राजवैद्य कहाँ का निवासी था? राजगिरी का। कहाँ का? राजगिरी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 ये हमारा गद्यांश है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या होगा? राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 क्या? 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये हमारा राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। राष्ट्रपति खुद नहीं हटा सकता सिंगल, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? कौन सी? हाइड्रोजन गैस, H2। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? संकेत H होता है। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। कौन? हेनरी कैवेंडिश। कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। इसको हम क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडा का जो जर्दी होता है कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इमल्सन। कौन सा? इमल्सन। इमल्सन में लगभग 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। कौन सा? फॉस्फोलिपिड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आयरन एंड लोहा का परमाणु प्रतीक क्या होता है? फेरस, Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। क्या होगा? sp3। जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं। कौन है? राम कुमार। कौन है? राम कुमार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यह हमारा मुहावरा है। छाती पर मूंग डालना, साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना।
हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 23 का? सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तेईस में कुछ मुहावरा और देख लेते हैं हम। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में पड़े को थोड़ी मदद। तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। दिन दुगुनी रात चौगुनी, खूब उन्नति करना। दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय। गंगा लाभ होना, मर जाना। कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने? पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? स्क्लेरेंकाइमा। इसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ उत्तक। कौन सा? दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? किस में करती है? स्टार्च। किस में? स्टार्च में। हरी पत्ती भोजन को स्टार्च यानी इसको मंड बोलते हैं। क्या? मंड के रूप में संग्रहित करती है। स्टार्च जो होता है मंड, वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों को जमा हो जाता है, पत्तियों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? कितने हैं? 1645। कितने हैं? 1645। 31 मई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र एकेडमिक प्रभाव यानी यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट UNAI को 1645 संस्थान सदस्य एवं 156 देश सदस्य। कितना? 156 देश सदस्य हैं। इसका गठन कब हुआ था? UNAI का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? कब हुआ? 2005 में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया था। कब? 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? किसे किया गया था? 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? कौन सा होता है? तारककाय। कौन सा? तारककाय जो होता है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तारककाय यानी सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? किस प्रकार का जनन होता है प्लाज्मोडियम में? बहुविभाजन। कौन सा? बहुविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? कैसे करती है? हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। कौन सा? हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो कैसे करती है? पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें
लिंग निर्धारण आनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। किस पे करता है? लिंग निर्धारण जो होता है आनुवांशिकी कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारा 34 का ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 35। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु। कौन सा? सु। स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सु उपसर्ग से बने कुछ और शब्द हम देख लेते हैं, जैसे सुजन हो जाएगा, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र आदि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सु। 36 का ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, पहला ही हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे अविश्वास नहीं, क्या होगा? अंधविश्वास। कौन सा? अंधविश्वास। गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दातक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ये हमारा सारा सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। 37 का ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जानते हैं? किससे जानते हैं? माटा। कौन सा? माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? कौन सी? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। कौन सी? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ONGC की स्थापना कब हुई थी? नोट कर लीजिएगा आप लोग, 14 अगस्त 1956 को। कब? 14 अगस्त 1956 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। ONGC का पूरा नाम क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। वर्तमान अध्यक्ष इसका कौन है? अरुण कुमार सिंह। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कहाँ पे था? बिहार में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? बिहार में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? किसमें की है? मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। किसमें? मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। केला का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वैशाली। मक्का बेगूसराय। चावल आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? कौन सी कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? साक्षरता दर हमारा करता है, जीवन प्रत्याशा भी करता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। बिल्कुल ये हमारा पहला ही जो है
गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर बाजार क्रिया क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या किसान अपने परिवार के उपयोग हेतु वस्तुएं खाद्यान्न का उत्पादन करता है तथा उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, बिल्कुल सही है। वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ये हमारा इनकरेक्ट है। उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, ये भी हमारा सही है। ए और सी दोनों सही है। गलत कौन सा है? 46 का बी हमारा गलत है। बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो अपने देश के साथ साथ दुनिया भर के अन्य देशों में भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू इंटेलिजिबल थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी किसका एग्जाम्पल है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डाई। क्या पूछ रहा है? एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस। एडजेक्टिव कौन सा है इसमें? ऑल। कौन सा हो जाएगा? ऑल। इसका एक ट्रिक भी होता है, जो सबसे फर्स्ट रहता है उसी को हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। कौन सा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। ए क्या होगा? अवेक। कौन सा? अवेक। ए प्लस वेक, अर्थात इसमें ए प्रीफिक्स है और वेक रूट वर्ड है। रूट वर्ड कौन सा होता है? जिनसे किसी शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसे अगेंस्ट, एबव। आर में कोई प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है, अवेक में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, कहाँ पे होता है? डिंब वाहिनी में। कहाँ पे? डिंब वाहिनी में। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा है, जिसके कार्य गर्भाशय को योनि से जोड़ने का है। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसके दीवार की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन लगभग 35 ग्राम तक होती है। योनि क्या होता है? योनि के द्वारा ही शुक्राणु डिंबवाहिनी तक पहुंचती है। यह एक नली के समान रचना है। इसके दीवार पर वल्वुलैथरल ग्रंथियां पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क यानी ब्रेन को बोलते हैं हम। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम का होता है मस्तिष्क हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? किसका है? मोलस्का का। किसका? मोलस्का का। मोलस्का समुद्री ताजे पानी का स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ताजे पानी और स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है, बिल्कुल होता है। लसिका आंत्र से पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। उपरोक्त सभी कथन सही है, हमारा सारा कथन सही है, इसमें से कोई कथन हमारा गलत नहीं है। तो 53 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक अपसारी दर्पण है। कौन सा है? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है।
ये हमारा है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। लो इसका आंसर मैं बता देती हूँ कौन सा होगा। ए और वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के समान लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? क्या होगा संवेग इसका? दुगुना हो जाएगा। कितना? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है कौन सा है? फ्यूज का उपयोग। कौन सा है? फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बिहार में 13 वन्य जीव अभयारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व 1 है। तो क्या हो जाएगा? 13, 1 और 1। बिहार में 13 वन्य जीव अभयारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार में जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ संरक्षण के लिए भी समर्पित है और 898.83 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। सूचीक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुर्तों की सहायता से उत्तर चुनिए। भाभर कौन सा है? छिद्रपूर्ण। तराई घने जंगल और वन्य प्राणी वाला स्थान। बांगर कौन सा है? पुराना जलोढ़। पुराना जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। खादर मिट्टी, युवा निक्षेप। 2, 3, 4, 1 हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी और इसकी सहायक नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? वेनगंगा। गंगा की कोसी। कृष्णा की कोयना। कावेरी अमरावती। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? थोरियम। कौन सा? थोरियम। थोरियम क्या होता है? मोनाजाइट बालू का निक्षेप से होती है ये। इसका निर्माण प्रो कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। पहला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो क्या हो जाएगा इसका? रूड। क्या हो जाएगा? रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। 2 संख्याएं जिनका योग 28 और गुणनफल 187 है तो वह संख्याएं हैं। इसका नॉर्मल भी होता है, इसको हम लोग ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 11 और प्लस 17 करेंगे तो कितना होगा? 28। 11 और 17 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 187। तो हमारा ऑप्शन पहला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा समय लगे? तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको। 50 किलोमीटर
कि चाल से 3 घंटे का समय लेती है, तो कितना हुआ 150। कितना हुआ 150। 150 का हम आधा करेंगे यानी 2/5, तो कितना हुआ ये 5×15 और 0 यानी 60 हुआ। ठीक है, हमको निकालना कितना है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर, तो 60 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। यह हमारा बिल्कुल गलत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल सही है हमारा कथन। 2 सत्य हमारा, एक और असत्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ये भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लो इसका आंसर बी हो जाएगा -255। नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। यकृत कोशिकाएं, कौन सा, यकृत कोशिकाओं में SER, कौन सा SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा, यकृत कोशिकाएं हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 68 नंबर का आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कलम 1 और कलम 2 को सही सुमेलित कीजिए। द्रव संयोजी ऊतक किसका होता है, रक्त से। उपकला त्वचा, जोड़ों की सतह उपास्थि, तंत्रिका ऊतक, स्पाइनल कार्ड। क्या हो जाएगा हमारा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी वे है, कौन से हैं, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। 70 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात क्या होगा, क्या होगा 1/R इजकल टू R/6 प्लस R/6, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/R इजकल टू 36/R। तो R से R गया तो कितना बच जाएगा 36, यानी 72 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। किस में चलती है, स्टील में। किस में, स्टील में। दिए गए विकल्पों में स्टील जो है ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग के रूप में संरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है, गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी के डेल्टा में कोरिंगा मेग्रोवा वन है। कौन सी, कोरिंगा मेग्रोवा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके राज्य है। कोयना, कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इत्तूर नगरम, इत्तूर नगरम कहाँ पे है, तेलंगाना में है। सरिस्का, राजस्थान। चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा CDAB, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा। कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76।
बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल थे, कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 में लगाया गया था। कब? 29 जून 1968 में लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक जारी रहा। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। कितने नंबर थे? 6ठे नंबर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी है? 2 सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए। ये 2 सीटें मनिहारी, कटिहार एवं बांका है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है। कितनी? 38 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामंत नाइट। कौन सा? सामंत। ला नाइट लार्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लार्ड राजा से संबंध थे। कौन से? सामंत नाइट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है हमारा, 78 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। कितने नंबर थे? चौथे संत। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? सोना, हीरा, वायु, जल। तो मिश्रण कौन सा हमारा है? वायु है। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों की किसी की अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होता है? मान लेते हैं 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायु जो है हमारा मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? कौन सा है हमारा? पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। ये हमारा मैथ का कैलकुलेशन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा A=0 आ जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 85 नंबर। 750 हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सब हमारा मैथ का क्वेश्चन है। 86, 87 हमारा जीके है। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? मिराबेओ और अबेसिये ने। कौन सा? मिराबेओ और अबेसिये ने। कब किया था? टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर। हेनरी कोट के किस आविष्कारक से शुद्ध और अक्षय लोहा बनाना संभव हुआ है? किससे? पुडलिंग प्रक्रिया से। किससे? पुडलिंग प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है? 16 अक्टूबर को। कौन सा? राखी दिवस। कौन सा?
राखी दिवस। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और इसे लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? कब? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणु में बंध की प्रकृति है कितनी है? हाइड्रोजन अबंध की प्रकृति है जल के अणु में बंध की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। C6H14 यानी कार्बन 6 हाइड्रोजन 14 के लिए संरचनात्मक समायोगों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 5। कितनी होगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण है, क्या है? अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम आयन जो है, कौन सा है? अल्फा कण। कौन सा? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे क्या कहा जाता है? और फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी को। क्या? प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? संरक्षित, आरक्षित राज्य। औगीकृत वन जो है हमारा भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औगीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? रैमपेज। कौन सा? रैमपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? गोटबाया राजपक्षे। कौन से? गोटबाया राजपक्षे। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर को। किसे? शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। 100 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैक मिसाइल है? एंटी टैक यानी नाग। एंटी टैक डायरेक्ट टैक कर दो, नाग। ये हमारा 100 क्वेश्चन था जिसको आज हम लोगों ने कवर किया। इसमें डिस्कशन दिया हुआ था, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ये हमारा टोटल 100 क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारा था 7 अगस्त 2024 पेपर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।